महाभारत का एक योद्धा जो ना अर्जुन था ना भीम, लेकिन उसके बिना शायद पांडव हार जाते। नाम था घटोत्कच। राक्षसी रक्त लेकिन दिल से एक सच्चा वीर। कौन था ये योद्धा और क्यों कृष्ण ने कहा आज मैं निश्चिंत हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लॉर्ड स्टोरीज में, जहां हर कथा में छुपा है एक सनातन सत्य। मैं हूं आपका आध्यात्मिक कथावाचक। आज हम सुनेंगे अदम्य राक्षसवीर घटोत्कच की कथा। वनवास के दौरान भीम ने राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया। यह विवाह था दो बिल्कुल अलग संसारों का मिलन, मानव और राक्षस। इस अनोखे मिलन से पैदा हुआ एक अद्भुत पुत्र जिसका नाम था घटोत्कच। बचपन से ही घटोत्कच में खास शक्तियां थीं। वह उड़ सकता था और अपने मायावी रूप को बदलने में भी सक्षम था। वह अपनी मां से विदा हो रहा था, तब उसने उससे एक वचन लिया। वचन था कि जब भी पांडव संकट में होंगे वह उनके लिए लड़ने आएगा। कुरुक्षेत्र का 14वां दिन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह युद्ध का अंत नहीं, एक और विभीषिका की शुरुआत थी। रात्रि का समय था, चारों ओर अंधकार पसरा था। हवा में गरज उठा था उसका रथ और उसी के साथ आसमान से बरसने लगे अग्निबाण। घटोत्कच ने न केवल आकाश से आक्रमण किया, बल्कि एक पल में 100 रूप धारण कर लिए। हर दिशा से जैसे अलग अलग घटोत्कच एक साथ हमला कर रहे हों। घटोत्कच ने अपने मायावी रूपों से शत्रु के रथों को पलटा, हाथियों को गिराया और रात्रि को रणभूमि का शाप बना दिया। कौरव सेना के सैनिक अपनी ही छाया से डरने लगे थे। दुर्योधन ने पहली बार स्वीकारा, अगर इसे रोका नहीं गया तो यह युद्ध अभी समाप्त हो जाएगा, पांडवों की जीत से। और यही वह क्षण था जब दुर्योधन ने कर्णीय कार्य किया। उसने मांगा कर्ण से वह अस्त्र जो सिर्फ एक बार चलाया जा सकता था और जिसका नाम था इंद्रप्रदत्त वज्र अस्त्र, जिसे वह अर्जुन के लिए बचा रहा था। किंतु विवश होकर उसने वही अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। बाण शरीर को भेदता है, मरते मरते घटोत्कच अपना आकार पर्वत सा विशाल कर लेता है। गिरते हुए हजारों कौरव सैनिकों को कुचल देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ आज पांडव विजय सुनिश्चित हुई, क्योंकि कर्ण का शक्तिबाण नष्ट हो गया। घटोत्कच ने प्राण देकर युद्ध की दिशा मोड़ दी। दोस्तों, बलिदान की यह गाथा कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली कथा किसकी सुनना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।